नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, मैं चाहता हूं ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। महाराज जी, मुझे लगता है आज समय अच्छा आ रहा है। आपको नहीं भूले हैं हम, आपको भूलेंगे तो हमको कौन याद रखेगा। ऐसे है कि जैसे ही मैंने बात 2 मिनट में खत्म की, मेरी आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है और वो सामने वाले इंसान से ये अपेक्षा करता है कि वो उसे वो चीज़ देगा, लेकिन जब सामने वाला वो चीज़ उसे नहीं देता है तो उसके खिलाफ उल जलूल बयान देना वो व्यक्ति शुरू कर देता है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक नेता हैं जिनका नाम है वरुण गांधी। उनकी बीजेपी से तल्खियां किसी से छुपी नहीं हैं। वो आए दिन बीजेपी की पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं। पहले तो ये बयान भाजपा वाले इस तरह समझते थे कि शायद वो यूं ही दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों के पीछे कई राज हैं। आज भी वरुण गांधी ने 2 बयान दिए हैं। पहले आप उनका एक बयान सुन लीजिए। कहीं जाता हूँ, चाहे मैं लंदन जाऊं, चाहे मैं अमेरिका जाऊं, चाहे मैं कहीं जाऊं, लोग मुझे क्या कहते हैं जो पहचानते हैं। लोग कहते हैं हाउ इज पीलीभीत, कहते पीलीभीत कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ कौन देख रहा है। तो बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी पहचान इस पीलीभीत से है और पीलीभीत की पहचान हमारे से, और ये एक बहुत पवित्र संगम है। इस संगम को मैं हल्का नहीं करना चाहता। जब भी मैं आता हूँ तो मैं बंगाली समाज से एक निवेदन करता हूँ। मैं कहता हूँ किसी को भी आप वोट करें, किसी को भी करें, लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दी, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक मनुष्य, एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने, मैं चाहता हूं आप एक यहाँ पे देवी, एक देवी समान, उसकी एक सोच हो, उसका एक सम्मान हो, उसके बच्चों के सपने हो, उन सपनों का आदर हो। आपने सुना कि वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है। वरुण गांधी वो नेता थे जो पहले जय श्री राम का नारा लगाते थे। आज वो अपने बयानों में कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पार्टी जय श्री राम के नारे के साथ वोट मांगने आए तो आप वोट मत देना। असल में वरुण गांधी किस पार्टी के साथ मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे, इससे पर्दा हट ही गया है। भाजपा उनका टिकट इस बार काट रही है, तो उन्होंने दूसरी डाल का इंतजाम कर लिया है जहां पर वो बैठकर भाजपा के खिलाफ ही पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो पार्टी कौन है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप वरुण गांधी का एक और बयान सुनिए। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, मैं चाहता हूं ये जमीन हम उनके लिए सींच के जाएं। मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर आओ, इधर आ जाओ। आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो। महाराज जी, मुझे लगता है आज समय अच्छा आ रहा है। मैं इतना ही ये कहूंगा कि हाँ जी, आपको नहीं भूले हैं हम, आपको भूलेंगे तो हमको कौन याद रखेगा। ऐसे है कि जैसे ही मैंने बात 2 मिनट में खत्म की, मेरी नहीं, ऐसे है मेरी अम्मा, जैसी बात खत्म कर ली
वैसे जो भी कष्ट है किसी को अब इस बयान में आपने देखा कि एक उनके बगल में पंडित जी खड़े थे जिनका फोन आता है और वरुण गांधी कहते हैं कि अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, आप शायद आगे होने वाले सीएम भी बन सकते हैं। ये एक तरीके का योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष समझ सकते हैं। लेकिन वरुण गांधी अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो भी आप जान लीजिए। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में वरुण गांधी संसद के अंदर किसी से मुलाकात कर रहे हैं। संसद के गलियारे पे दो नेता खड़े हैं, एक तो वरुण गांधी हैं और दूसरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं। अब वरुण गांधी के चुनाव लड़ने के लिए कौन सी पार्टी आगे आई है उस पर से पर्दा हट गया है। असल में वरुण गांधी इंडिया गठबंधन के तले समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। उनके ये बयान कहीं ना कहीं उनकी माता मेनका गांधी के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, जो कि इस समय सुल्तानपुर से सांसद हैं और भाजपा में मंत्री भी हैं। वरुण गांधी का ये रूप नया नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। उनकी भाजपा से नाराजगी मंत्री पद के लालच को लेकर थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें मंत्री पद से नहीं नवाजा और उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही अपने बयानों की तल्खियां तेज कर दी हैं। अब जब भाजपा ने उनसे जय श्री राम कर लिया है तो वरुण गांधी को भी जय श्री राम से दिक्कत होने लगी है। आप वरुण गांधी के लिए क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।